तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए महापुरुषों के प्रवचन रूप व्याख्यान सुनते हैं। ये ईशावास्य उपनिषद चल रहा है। 5 मंत्र हो चुके, आज छठा मंत्र है, उसकी व्याख्या श्रवण करते हैं। आइए आप सब मिलकर करते हैं, हम भी करते हैं। आइए। उसे मैं के रूप में प्रतीत कौन होगा? ब्रह्म ही, आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही। और वो ब्रह्म कर्ता भोक्ता नहीं है, अकर्ता अभोक्ता है। तो जो इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित आत्म तत्व को मैं के रूप में प्रतिपल अनुभव कर रहा है, जैसे हम लोग मनुष्यादि देह को मैं मान करके अनुभव करते हैं प्रतिपल। तो फिर देह के धर्मों को अपने धर्म मान लेते हैं, देह का कर्तापना अपना कर्तापना समझते हैं। लेकिन जो प्रतिपल अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म को मैं के रूप में अनुभव कर रहा है, वह ये तो नहीं अनुभव करेगा कि मैं करता हूं भोक्ता हूं। और जो कर्ता भोक्ता अपने आप को नहीं समझ रहा है, उसे कोई भी विधि वाक्य किसी भी क्रिया में प्रवृत्त नहीं कर सकता। वही कर्ता भोक्ता समझने वाले को भी उसी विधि वाक्य से प्रेरित होकर के विहित कर्तव्य में प्रवृत्ति होती है, जिस कर्म का वो फल चाहता है। ब्रह्म को तो किसी कर्म का फल चाहिए नहीं, वो कर्म फल की इच्छा से रहित ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला, अकर्ता अभोक्ता मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला, उसे कोई भी वेद वाक्य विधि ये नहीं कह पाएगा कि तुम्हें ये कर्तव्य है, तुम्हें ये करना है, तो ऐसी प्रेरणा नहीं दे पाएगा। और कोई निषेध वाक्य ये नहीं कहेगा कि तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि विधि निषेध होता है उसी के लिए जो निषेध में प्रवृत्त हो रहा है। प्राप्त सत्याम निषेध होता है ना, तो निषेध कर्म करने में प्रवृत्ति जिसकी हो रही है, उसकी प्रवृत्ति रोकने के लिए किया जाता है कि मां हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि वाक्य से निषेध की हिंसा मत करो किसी की। लेकिन जो हिंसादि निषिद्ध कर्म कर्ता अपने को समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि कर्म कर्तृत्व तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य किए बिना संभव नहीं है शुद्ध आत्मा में, और उससे तो उसका तादात्म्य हट गया है। शुद्ध आत्म स्वरूप में मैं के रूप में स्थित है, वह कर्ता नहीं बन पाएगा। इसलिए वो पुण्य कर्म में भी प्रवृत्त नहीं हो पाएगा और निषिद्ध कर्म में भी प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। तो ये मत करो ऐसा निषेध भी उसके लिए नहीं होगा, और उसके लिए यह करो ऐसी विधि भी नहीं होगी। इसलिए टीकाकार ने लिखा कि विधि निषेध अतीत। तो विधि और निषेध से रहित, अतीत का अर्थ है रहित, वो कौन होता है? जीवन मुक्त, जो जीते जी ही ब्रह्म का अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म का त्रिगुणातीत ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है, गुणातीत है जो। और ऐसे जीवन मुक्त स्वरूप से अवस्थान, ये है किसका फल? आत्मज्ञान का।
कौन से आत्मज्ञान का? तो उक्त आत्मज्ञान का। उक्त आत्मा यानी इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित आत्मा का यथार्थ स्वरूप, वो है निर्विशेष ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। तो निरुपाधिक ब्रह्म रूप से अवस्थान, ये आत्मज्ञान का फल है और इसे बताया जा रहा है षष्ठ मंत्र के द्वारा। यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि मंत्र के द्वारा यही फल बताया जा रहा। तो षष्ठ मंत्र का उच्चारण कर ले। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सर्पादि नहीं है, और जो अज्ञानी को सर्पादि दिख रहे हैं वे अज्ञानवशात रस्सी से अलग से लग रहे हैं, अलग नहीं है। ऐसे ही ईशावास्यम इसने बताया कि ये इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य जो भोक्ता तथा भोग्यात्मक जगत है, यह अज्ञान वशात अलग सा प्रतीत हो रहा है। वह उसका वास्तविक अधिष्ठान तो आत्मा ही है, एक है, और उसका वास्तविक स्वरूप वही है, उससे वो अलग नहीं है। ऐसा ईशावास्यम यह मंत्र ग्रहण करने के लिए बताता है उत्तमाधिकारी को। और इस मंत्र का अनुभव जो मैं के रूप में कर रहे इस मंत्र के अर्थ का, इस सारे जगत को अपने में ही कल्पित देख करके अपने से भिन्न नहीं, लेकिन अपने वास्तविक मैं ही इनका वास्तविक स्वरूप हूं, मैं ही मैं हूं। और वहां मैं का अर्थ ये मनुष्य नहीं, परिचिन्न नहीं, अपितु ब्रह्म। तो सर्वम खलिदम ब्रह्म ये कहो या ईशावास्यम कहो, तो मैं ही मैं हूं, मैंने ब्रह्म ही है एक। ऐसा अनुभव जो कर रहा है ब्रह्म का मैं के रूप में, उसका परामर्शक है यह शब्द। तो वह मैं कर्ता भोक्ता हूं, ब्रह्म से भिन्न हूं, कर्मफल चाहता हूं, ऐसा अनुभव करने वाले अज्ञानी से विलक्षण होगा कि नहीं होगा? वह वैलक्षण्य तू शब्द ने ज्ञानी में अज्ञानी का बताया। तो यस्तु, अब सर्वाणी भूतानि, तो भूतानि का विशेषण है सर्वाणी। भूत शब्द बना है भू सत्तायाम धातु से कर्तार्थ में तो प्रत्यय होकर के, लेकिन उसे वो सत्य भासता है इसलिए डरता है। मिथ्या सर्प से डर थोड़ी लगेगा। तो उस समय रस्सी के अज्ञान से रस्सी में मंद अंधकार में प्रतीयमान सर्प उसे सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत होता है, तो डराता भी है कि उसके पास में जाएंगे काटेगा, मर जाएंगे, और मरना किसी को इष्ट नहीं है। इसलिए वो सत्य समझना कल्पित को, ये कल्पित का सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत होना भयादि का कारण है। तो ये जो भोक्ता भोग्यात्मक जगत है, द्वैत है, यह भी सत्यत्वेन रूपेण अज्ञानी को प्रतीत होता है। अज्ञानी अपना मनुष्यादि रूप ही सत्य समझता है, कार्यक्रम संघातात्मक स्वरूप ही
सत्य समझता है, मैं कर्ता भोक्ता ही हूं और मेरा भोग्य इस लोक का तथा परलोक का जगत है, विषय है। इस लोक के विषय और स्वर्ग आदि के विषय मुझे चाहिए। ऐसा उसे यह कार्य कारणात्मक पूरा संसार कैसा दिखता है? सत्य दिखता है। तो जो सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो उसे भूत कहा जाता है। कल्पित होता हुआ भी कल्पितत्वेन रूपेण नहीं अपितु सत्यत्वेन रूपेण जो प्रतीत हो रहा है उसे कहेंगे भूत। तो भूतानि में भूत इस प्रातिपदिक का अर्थ क्या निकला? जो सत्यत्वेन रूपेण अनुभव में आ जाए।